हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, देसी है, इसको ध्यान रखिएगा। और मेरा ये दूसरा चैनल है ट्रेडर्स बार, ठीक है। ये देसी है और ये ट्रेडर्स बार है। इसमें मैं डेली बेसिस पे आपको ETF के रिगार्डिंग ढेर सारा वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, जो कि आप लोग चाहते हैं, जानते हैं। और देसी पे मैं कभी कल कुछ जरूरी वीडियो लेके आता हूँ लॉन्ग टर्म और प्लस नए इन्वेस्टरों के लिए जो इस मार्केट में आए हैं या आना चाहते हैं, या फिर जो भी उनका उद्देश्य है उसके लिए, ठीक है। दोस्तों, अभी हम लोग इस जगह खड़े हैं ना, जिस जगह अगर हम निवेश नहीं करें ना तो हम लोग बहुत बड़ा तेजी को इग्नोर कर देंगे। क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। कौन सा तेजी, कौन सा देश? तो हमारा देश भारत जो है भाई साहब, अभी इतना बड़ा तेजी आने वाला है। 10 से 15 साल, 20 साल में, 2040 में आप जब ये वीडियो देखिएगा तो आप खुद अफसोस करिएगा। हो सके 35 में ही अफसोस करिएगा कि काश मैं उस समय इस चीज़ को समझ लेता और उसी पे चल देता तो आज मैं कहीं और रहता, ठीक है। ये बात आप क्लियर समझिएगा। और जो मैं आप लोगों को जो बताना चाह रहा हूँ ना, वो बहुत ही जल्दी आप इसमें अचीव करने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, समझे। आज जो भारत में डेवलपमेंट हो रहा है उसको आप इग्नोर मत करिए। क्यों? आज भारत का सेंसेक्स कितना भाग रहा है, निफ्टी कितना भाग रहा है, बैंक निफ्टी कितना भाग रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि सर मैं कहाँ इसमें पार्टिसिपेट कैसे करूँ, है ना। जो पार्टिसिपेट मैं इसमें कैसे करूँ, देखिए क्या होता है, जब निफ्टी अपने हाई पे रहता है, हाई पे मतलब इस जगह रहता है, तो उस जगह आपको सब जगह से पॉजिटिव न्यूज़ आने लगता है कि भारत बहुत अच्छा कर रहा है, भारत ये कर रहा है। मतलब जब निफ्टी 18,800 के आसपास था तो भारत देश में निफ्टी के बारे में जो ना बोलिए सो। देखिए, हम लोग ऐसे देश में है ना जहां मतलब हमारे पास दो विचारधारा है। दो विचारधारा का मतलब ये है कि किसी होटल में जाइएगा तो आपके पास दो विचारधारा आपके साथ जाइएगा। आप जो मांगिएगा वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, उसमें आप जो लेना चाहें वो आपको मिल जाएगा। सेम एज इट इज़ अब हमारे देश में है। जब निफ्टी ऊपर रहता है तो सब चीज़ अच्छा लगता है। बोला जाता है कि निफ्टी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भारत अभी इतना है, वो है, ये है, लंद है, फंद है, आपको मतलब पागल कर देगा। और वही जब निफ्टी नीचे होता है तो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आपको वो कमला कर देगी। सीधा बता रहा हूँ, कमला कर देगी, पागल कर देगी, ठीक है। तो आप अभी ऐसे दो स्थिति में, दो विचारधाराओं के स्थिति में फंसे पड़े हैं जिसमें डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल होता है एक आम आदमी को। क्लियर बता रहा हूँ, इसमें आपको समझना है कि आप किस विचारधारा के साथ में है। पहला विचारधारा जो आपको लग रहा है टूट जाएगा, बिखर जाएगा, ये हो जाएगा, अरे ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं, क्या हुआ है। निफ्टी 50 गिरा है तो क्या हुआ है, क्या एक बार थोड़ा सा इसका मैक्सिमम चार्ट देख लेते हैं। ओहो हो, मैक्सिमम चार्ट में तो बवाल दिख रहा है सर, ये तो हमेशा ऊपर ही गया है। तो बस यही सच्चाई है। रिसेशन आता है, टूटता है, फिर ऊपर चढ़ जाता है। इस चीज़ को समझने के लिए आपको हम कुछ दिखाएंगे, उसके आधार पर आपको समझाएंगे। ये तो क्लियर हो गया ना, आप इस चीज़ से तो समर्थन है कि भैया लॉन्ग टर्म में आप जब भी बैठिएगा, चाहे 5 साल में हो या 10 साल में या 15 साल में, आपको हमेशा रिटर्न ज़्यादा ही मिलता है और आपको कुछ नहीं करना, निफ्टी 50 अपने हिसाब से चलता है। और ये हकीकत है, ठीक है। ये एक पैसिव इनकम का स्रोत है जहाँ क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना है। निफ्टी 50 में 50 कंपनियां होती है। जो कंपनी अच्छा करती है निफ्टी 50 उसको अपने में रखती है, अदरवाइज उसको बाहर का रास्ता निकाल देती है, दिखा देती है। इसमें हम और आप कुछ नहीं करेंगे। तो अब आती है बात कि सर हम निफ्टी 50 में निवेश कैसे करें और भी लॉन्ग टर्म में कैसे बैठें। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। बाकी मेरे नए चैनल में जो अपना देसी अपना ट्रेडर्स बार है उसमें मैं आपको हमेशा गाइड करते रहता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, एक निफ्टी 20 का चार्ट है। कभी ये 2018 में 100 रुपया के आसपास चलता था, आज 200 के आसपास चल रहा है, ठीक है। और मतलब इसको हर हाल में ये ऊपर ही बढ़ा है। और अभी आप देख रहे हैं जिस तरह सरकार, जिस तरह भारत देश आगे बढ़ रहा है, सरकार कोई भी आए, देश को आगे बढ़ना ही बढ़ना है। ये मतलब नहीं है कि ये सरकार है तो मतलब ज़्यादा बढ़ रही है, वो सरकार है तो कम बढ़ रही है, ये एक अलग फैक्टर है। बाकी जो देश के लोग हैं, देश की जनता है, बहुत पोटेंशियल है भाई साहब। हर जगह आप देखिए, विदेश में हमारा भारतीय हर जगह नियुक्त हो रखा है और आगे बढ़ रहा है। लोग भरोसा करते हैं, तो भारतीय पे भरोसा करते हैं तो वहाँ के शेयर मार्केट पे भरोसा क्यों नहीं करें, ठीक है। पहले आपको याद होगा 2008 में, आपको एक डाटा मैं ऐसी शेयर करता हूँ, 2008 में FIS ने 528 बिलियन रुपीस का सेलिंग किया था और उस समय मार्केट 60% टूट गया था, ठीक है। 2008 के आसपास, 9 के आसपास 60% टूट गया था। 528 बिलियन उसमें सेल किया था, किसने? फॉरेन इन्वेस्टर ने, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और अभी 2022 में, ठीक है, 2022 में स्टार्टिंग में ही FIS ने यहाँ पर ही एक प्रहार किया, कितना का? तो 2 ट्रिलियन भाई साहब। 2 ट्रिलियन जो है ना, इन्होंने मतलब 528 उस समय का, अभी के हिसाब से 2 ट्रिलियन सेल किया, किसने? फॉरेन इन्वेस्टरों ने। और मार्केट कितना टूटा? 5 से 6% के आसपास मार्केट टूटा। तो ये मार्केट की मजबूती बताती है। इस चीज़ को आप समझिए, उस समय कितना टूटा और आज कितना टूटा। तो कहीं ना कहीं हमारा देश दिन पर दिन स्ट्रांग होते हुए निखर रहा है, सामने आ रहा है। इसीलिए आप देखे होंगे इंग्लैंड में खालिस्तान को लेके एक मतलब प्रोटेस्ट हुआ था और उसमें हमारे भारतीय तिरंगा को नीचे किया था। तो कोई व्यक्ति थे जिन्होंने उसको लाश बचा लिया, उनको मैं साधुवाद देता हूँ। लेकिन खालिस्तानों ने ऐसा किया था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? बस इंग्लैंड गवर्नमेंट का जो एम्बेसी था उसके सामने से अपना वो सिक्योरिटी हटा दिया और पूरा इसी नंगा कर दिया। बोला जा भाई इतना ही कर सकते हैं, जाओ। इसी में हड़कंप मच गया पूरा विदेश में, क्योंकि इंग्लैंड नहीं चाहता है कि, ब्रिटेन नहीं चाहता है कि हम भारत के साथ वो जो फ्री ट्रेड जो नहीं होने वाला है तो उसको हम
कहीं भी किसी आधार पे खत्म कर दे, क्योंकि वो अगर नहीं होगा तो भारत के साथ मतलब नहीं होगा व्यापारिक का उस तरह का, और कहीं ना कहीं ब्रिटेन की सरकार को बहुत बड़ा झटका महसूस होगा। एक बात आप ध्यान रखिएगा। और आज देखिए वहाँ पूरा सिक्योरिटी दे दिया गया है, गोरे खड़े हैं, लेयर बाय लेयर खड़े हैं, और जो खालिस्तान के जो समर्थक हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की ऐसी मतलब विरोध प्रकट किया था, उनका क्या हाल है वो आप आज न्यूज़ में भी देख सकते हैं। मेरा यहाँ न्यूज़ कवर करने का कोई मतलब नहीं है, मेरा बस ये मतलब है कि आप भारत का शक्ति देखिए। उस समय 528 बिलियन किया था तो ये हाल है, अभी ट्रिलियन कर दिया तब जाके इतना गिरा है। तो कहीं ना कहीं हमारा भारत देश, हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी स्ट्रॉन्ग आगे बढ़ रही है, और आज कोई भी देश भारत के साथ मतलब नाराजगी पसंद नहीं करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ रहे हैं। जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे मिडिल क्लास लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ एक डाटा के माध्यम से। ये एक लॉन्ग टर्म का चार्ट मैंने खोल दिया है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको दिखाता हूँ 2002 से है। तो मान लीजिए 2022 हो गया, 21 साल मोटा मोटी। तो आप बोलिएगा सर 21 साल में इतना रिटर्न कंपाउंडिंग के हिसाब से है तो इन्फ्लेशन भी तो होगा। हाँ भाई, इन्फ्लेशन कितना चाहिए आपको? इन्फ्लेशन बोलिए, चलिए हम 10% धर लेते हैं। अभी तक भारत में इन्फ्लेशन 10% नहीं हुआ, 5% के आसपास है। बहुत बीच में हो जाता है तो 6% हो जाता है, 7%, और फिर वापस 4% के आसपास आ जाता है। लेकिन हम 5% रख लेते हैं। चलिए उसका कंपाउंडिंग भी कर दिए, हम इन्फ्लेशन का भी कंपाउंडिंग कर दिया, हम 10% रख लेते हैं। तो 10% कितना हो जाएगा? एक मोटा मोटी हम बोले 210 हो जाएगा। 21 साल हो गया ना, तो 210% आपको इन्फ्लेशन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ को आप समझिएगा तो आपको बड़ा आनंद आएगा, और एक जो लॉन्ग टर्म का व्यू है ना वो आपको क्लियर होगा। तो आप 1618 माइनस 210 जो कि बहुत ज़्यादा है, आप यहाँ 1408% रख सकते हैं। किसका? निफ्टी 20 का रिटर्न, ठीक है। इस चीज़ को आप समझिए, और इसमें भागा दे दीजिए। एक मोटा मोटी हम बोल रहे हैं, भागा दे दिए हम 21 से, फिर भी इसका रिटर्न देखिए 77.04% आया, ठीक है। इतना बड़ा रिटर्न आया, आप समझ रहे हैं, इतना बड़ा रिटर्न आया। आप देखिए आपके सामने है, इन्फ्लेशन को भी हम ऐड कर दिए गुरु, और भी इसमें गिराना है तो हम बोलते हैं कि 5-7% और गिरा दीजिए, आप मेरे तरफ से और गिरा दीजिए, ठीक है। इतना गिरा दीजिए, 7% हम और गिरा देते हैं किसी कारण बस, फिर भी 60% का रिटर्न आपको कहीं नहीं गया है लॉन्ग टर्म में। देखिए आप स्विंग करते हैं वो एक अलग बात होता है, उसमें आप महारत हासिल करिए, जो करना है करिए, वो एक अलग है, उसके लिए हम ट्रेडर्स बार में आपसे डिस्कशन करते हैं। लेकिन जो एक सिंपल आदमी है, जो नौकरी पेशा आदमी है, जिसको कोई मतलब नहीं है मार्केट से, म्यूचुअल फंड में इसलिए हम नहीं बोलते हैं आप लोगों को जाने के लिए, पता है क्या है? क्योंकि म्यूचुअल फंड में जब आप जाइएगा तो आप जब इंस्टॉलमेंट दीजिएगा ना, उसी समय वो आपका रिटर्न कुछ भी हो अपना वो चार्जेस काट लेता है, और वो चार्जेस बहुत बड़ा हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अगर वो 1% भी म्यूचुअल फंड काट लेता है तो आप समझिए कि साल का 12% हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर मिडिल क्लास आदमी अपना पैसा खुद ही मैनेज करके, एक सिंपल सा तरीका है कि भाई आप इसमें पैसा डाल दीजिए बस। जिस तरह म्यूचुअल फंड में आप डेली डेली तो चेक नहीं करते हैं, उसी तरह आप इसमें भी ना डेली डेली चेक मत करिए, जिससे क्या है कि आपको पैनिक होगा। समझे? तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। आप निफ्टी 20 जो है निपॉन इंडिया का, आप इसमें करना चाहते हैं इसमें करिए, साथ में SBI का भी कर लीजिए और HDFC का भी कर लीजिए, जिसमें आपको वॉल्यूम ज़्यादा है। मैं ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग ट्रेडर्स बार में कई बार डिस्कस करता हूँ, कैसे देखना है, कैसे क्या करना है, वो आप देख सकते हैं। आप 2, 3, 4 कंपनी को कवर कर लीजिए। म्यूचुअल फंड में क्या है कि आपका एक ही पैसा एक ही जगह लगता है, तो उसमें क्या है, रिस्क ज़्यादा है। यहाँ क्या है, आप 3 कंपनी ले लीजिए। क्या ETF है भाई, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड है, ठीक है ना। तो इसमें आपको खरीदना ही खरीदना है, और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको ये पता रहेगा कि आपका पैसा किस कंपनी में लग रहा है। तो ये देखिए निफ्टी के टॉप 50 कंपनियां हैं, रिलायंस, HDFC, ICICI, इंफोसिस, फलाना ठिकाना, और सब टॉप कंपनी है। ये सब कंपनी कोई बर्बाद होने वाली कंपनियां नहीं है। अगर होती भी है तो उसको निफ्टी 50 अपने में से बाहर निकाल देता है। उदाहरण के लिए अदानी को ही देख लीजिए, अदानी में जब ऐसा सेलिंग आया तो उसको निफ्टी 50 ने बाहर निकाल दिया, ठीक है। ये चीज़ समझने वाली बात है। इस चीज़ को आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो फिर आप कहीं ना कहीं भारत के हो रहे ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाइएगा। और हर आदमी को अपना वेल्थ बनाने का एक अधिकार है, और आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ खरीद के रखना है। आपको महीना का कुछ नहीं करना है, 5000 रुपया का मात्र निफ्टी 50 खरीद लीजिए, या कुछ भी कर लीजिए। और हम ज़्यादा दिन के लिए भी नहीं बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोलेंगे कि इतना उतना इतना, हम नहीं भाई, 40 साल 50 साल भी हम आपको नहीं बोलेंगे। हम आपको 15 साल तक का एक टारगेट देंगे, और उसी में आपका रिटर्न CR को पहुंचा देगा। ये बात आप समझिए। देखिए आज सेंसेक्स का बात होता है कि सेंसेक्स 1 लाख होगा, क्यों नहीं होगा? निफ्टी 50 30,000 जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? आज 16,000 है, मैं बोल रहा हूँ 30,000 जाएगा आने वाला समय में, 10 से 15 साल में। अभी तक का ग्रोथ देख लीजिए निफ्टी 50 का, कि क्या कभी इतना गिरावट होने के बावजूद ये रुका है? तो आप बोलिएगा नहीं रुका है सर, ये तो हमेशा आगे बढ़ा है, ठीक है। तो ये चीज़ को आप क्यों नहीं अपने लाइफ में, अपने फाइनेंशियल मतलब जो है ग्रो करने में शामिल करिए ना भाई। देखिए हम लोग एक आम आदमी है, तो आम आदमी का बात आम आदमी जल्दी समझ लेता है, इसीलिए मैं इस चीज़ को आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। अब मैं एक थोड़ा सा कैलकुलेशन दिखाता हूँ, शायद कैलकुलेशन देख के आपको थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आप जो है अपना जो एक टारगेट रखते हैं कि नहीं सर हम महीना का 5,000 रुपया लमसम SIP करेंगे, ठीक है। और रिटर्न आपको 67% मैंने दिखाया, 60% दिखाया, ठीक है। आप सारा इन्फ्लेशन काट दो, सब कुछ काट दो, इन्फ्लेशन भी मैंने जोड़ दिया 10% का इन्फ्लेशन के साथ, इसलिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि 10% का इन्फ्लेशन मैंने इसमें जोड़ा है। कोई मैंने 5% भी नहीं लिया, और 210 रुपया मैंने माइनस करके 67 रुपया दिया। मैं 7% और हटा देता हूँ, कुछ भी इन्फ्लेशन दिखाना जो भी आप समझिए वो मैं रख के हटा देता हूँ, फिर भी 60% का रिटर्न। समझ रहे हैं कितना बड़ा होता है? आप इस चीज़ को समझिए लॉन्ग टर्म में बैठने में। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना इन्वेस्टमेंट करना है, खुद करना है। और मैं आपको जो इंटरेस्ट रेट इसमें तो 30% दिखा रहा, मैं तो 60% का मिनिमम रखा हूँ,
ठीक है, जो कि आपके सामने फाइंड आउट हुआ है और मैंने रखा है। तो आप 30% का भी इसमें मैक्सिमम है, तो आप सोच लीजिए 30% के हिसाब से भी अगर आप करते हैं तो कितना बड़ा अचीवमेंट आप लीजिएगा। मात्र 10 से 15 साल के बीच में आप यहाँ रिटर्न देखिए, आपको मैं 15 साल का भी नहीं 14 साल का रिटर्न सिर्फ दिखाना चाहूँगा, और 14 साल का रिटर्न आप देख सकते हैं कि यहाँ आप CR में पहुँच जाइएगा। 1,27,77,600 कितना है जी, 47 है। इतना बड़ा रिटर्न आपको 14 साल में मिल जाएगा, जिसमें सारे इन्फ्लेशन सब काट दिए रे भाई। अब क्या चाहिए हैं, सब कुछ काट दिए हैं, और भी 30% का रिटर्न ले रहे हैं, 60 भी नहीं ले रहे। लॉन्ग टर्म में बैठने में कहीं ना कहीं ये फायदा। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि भारत 2040 में पहला नहीं तो दूसरा नंबर में तो आना ही आना है। आज 5वें नंबर में है, तो दूसरे नंबर में इसका कंफर्म है कि ये आएगा ही आएगा। और जिस प्रकार से इसकी चाल है, वो चाल एक अनोखी चाल है, और आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। FD में इतना नहीं बनता भाई, FD में आपको कैलकुलेट कर देना 15 साल में तो रिटर्न ही नहीं बनता है, इन्फ्लेशन ही मार जाता है। तो इसीलिए तो हमें इक्विटी में आए हैं। कम से कम यहाँ इतना रिटर्न दिया तो उसमें हम इन्फ्लेशन भी माइनस कर दिए, और भी माइनस कर दिए, चलिए टैक्स टूक्स सब माइनस कर दिए। 60% का रिटर्न था, उसमें आपको 30% में आपको ये दिख रहा है। तो क्या जब 30% में इतना दिख रहा है, तो क्या ये गोल आप 10 साल में नहीं कवर कर सकते? भाई मैं बिल्कुल बुलिश हूँ कि 10 साल में आप CR क्रॉस कर लोगे, ये बहुत बड़ी बात है। और आज के टाइम अगर आपके पास CR है ना, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है, और आप अपनी ज़िंदगी अपनी खुशी को आराम से पालन कर सकते हो। इवेंट आप इसमें मैं नहीं आपको फंसाऊंगा कि नहीं आप अपना 20 साल के लिए कर दीजिए तो आप बहुत ज़्यादा होगा। नहीं भाई, मैं तो चाहता हूँ कि अपनी जीते ज़िंदगी आप इस चीज़ को मतलब देखिए, जब आपके अकाउंट में CR रहेगा ना, फिर जो स्वाद आता है ना ज़िंदगी का, वो एक अलग बात है। भले आप साइकिल से चलिए चाहे मोटरसाइकिल से, जब अकाउंट में CR पड़ा हुआ है ना, स्वाद आ जाएगा भाई साहब, ज़िंदगी का सही मायने आ जाएगा। और इसका बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आज के टाइम है। पैनिक में पैसा लगाना लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन है। ये बात मैं अपने तजुर्बे से भी बोल रहा हूँ, जितना मैंने पढ़ा है आप भी पढ़ लीजिए, हर किताब, हर जहाँ आपको सुनना है। अगर मैं किसी जगह गलत होता हूँ, मेरा रिटर्न तो सबसे कम मैंने दिखा रहा हूँ, सब कुछ काट के दिखा रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। तो 10 से 12 साल आप मार्केट को दे दीजिए, मार्केट आपका अभिनंदन करेगा भाई साहब। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि भारत अभी ग्रो में है, अभी भारत आगे बढ़ने में है। कहाँ तक बढ़ के जाएगा इसका अनुमान अभी तक कोई लगाया नहीं है। सारे वर्ल्ड, सारा देश, अमेरिका, ब्रिटेन, फलाना ठिकाना, रूस, चाइना, सब भारत के विकास दर से प्रभावित है, और कोई भी इसे नाराज नहीं करना चाहता। ये बात मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। बाकी आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर, जो कि होते नहीं है, हम मिडिल क्लासों का कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं होता भाई। जाएंगे ना म्यूचुअल फंड के बाद, वो अपना पहले 1% रख लेंगे, आपका गया नहीं, मार्केट कुछ हुआ नहीं, वो 1% अपना रख लिया, साल का 12% उनका हो गया, उनका चक्रवृद्धि ब्याज बन गया। भाई साहब उनकी तरक्की कंफर्म है, भले हमारा रिटर्न मिले ना मिले। और हमें क्या रिटर्न देते हैं लॉन्ग टर्म में? वो 15% देते हैं भाई साहब। तो क्यों ना हम अपने से करके उनसे डबल तिबल रिटर्न, चौबल रिटर्न हम कमाएं। और वो भी तो यही करते हैं, वो कोई अलग काम करते हैं तो एक बात होता है? तो वो भी इंडेक्स को बीट करते हैं। तो भाई हम सिर्फ इंडेक्स में ही लगाएं ना, बात खत्म है। कोई पैनिक नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम से इंडेक्स में लगाइए और अपना पैसा को ग्रो करिए। देखिए बहुत सिंपल वर्ड है, समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो कोई और माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए जो ग्रोथ अभी भारत में दिख रहा है ना, आप भारत की ग्रोथ से ना नकार नहीं सकते, बिल्कुल नकार नहीं सकते साहब। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और आपका जो CR बनने का तमन्ना है ना, वो आप जीते जिंदगी 10 से 12 साल, इवन 15 साल में तो आपको हर हाल में भाई साहब बनना ही बनना है, अगर आप डिसिप्लिन फॉलो कर लिए। और कहीं SIP का अमाउंट बढ़ा दिए थोड़ा बहुत, तो आपको जल्दी प्राप्त हो जाएगा। इस चीज़ से मैं भली भांति परिचित हूँ, और भली भांति मैं मतलब इसको मैं देख रहा हूँ और कर रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से अपना पैसा लगाइए, क्योंकि मार्केट में रिस्क होता है, और रिस्क को कवर करने के लिए मैं एक कंपनी में नहीं बोल रहा हूँ, मैं 3-4 कंपनी में बोल रहा हूँ। तो आप एक म्यूचुअल फंड में लगाइएगा, उससे अच्छा यही 3-4 कंपनी में ETF में लगा दीजिए। आखिर ETF भी तो वही चीज़ है ना महाराज, ETF भी तो 50 कंपनी में लगाता है निफ्टी के वेटेज के अनुसार, ठीक है। और बाकी स्विंग के रिगार्डिंग, ETF के रिगार्डिंग जितना वीडियो है वो मैं अपने ट्रेडर्स बार यूट्यूब चैनल पे मैं लेके आता हूं, जो कि ये है। और इस पे मैं डेली बेसिस पे आपको 2, 4, 5 वीडियो मार्केट के हिसाब से और स्विंग के हिसाब से इस पे दिखाता हूं। और जो आदमी स्विंग करता है ना, वो अपने आप में एक अलग लेवल में रहता है, और वो अलग लेवल में आगे बढ़ता हूँ। आशा करता हूँ कि ये एक सिंपल सी जो एक संवाद थी आप लोगों को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा ना तो दोस्तों, इसमें आप अपना निवेश बढ़ाइए, ठीक है, आपका भला होगा और मार्केट आपका राज तिलक करेगा, और आप एक मंजिल जो है, आपका जो एक शौक है, एक जो ख्वाब है, वो आपको पूरा होता हुआ दिखेगा। अदरवाइज निगेटिव बनिएगा, ज़्यादा अपने आप को, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें अपने आप से पूछेगा, तो भाई जहाँ है वहाँ पिछले कई सालों से हम लोग चल ही रहे हैं, ज़िंदगी चली रही है, आगे भी चली गई, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।